दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा हो अगर आप गूगल, एप्पल या टेस्ला जैसी दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक बन सके? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के शेयर बाजार यानी यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की। अक्सर हमें लगता है कि अमेरिका में पैसा लगाना सिर्फ अमीरों का काम है, लेकिन आज के दौर में आईएनडी मनी जैसे ऐप्स ने इसे इतना आसान बना दिया है कि आप मात्र कुछ सौ रुपए से ही अपनी शुरुआत कर सकते हैं। पिछले 4 सालों से मैं खुद इस ऐप को यूज कर रहा हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा सच बताऊंगा, इसके चार्जेस, इसके फीचर्स और सबसे जरूरी बात, क्या आपकी प्राइवेसी यहाँ सेफ है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उन चीजों की जो आईएनडी मनी को खास बनाती है, यूनिक बनाती है, अच्छा बनाती है। अगर आप इंडिया के शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ अकाउंट खोलना बिल्कुल फ्री है और कोई भी सालाना मेंटेनेंस चार्जेस यानी एएमसी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। यहाँ ट्रेडिंग इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, इसका जो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। लेकिन दोस्तों आईएनडी मनी की असली पहचान है इसका यूएस स्टॉक्स वाला फीचर। यहाँ आप जो है फ्रैक्शनल शेयर खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी अमेरिकन कंपनी का एक शेयर 15,000 रुपए का मान लीजिए, तो आपको वो पूरा शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो मात्र 500 रुपए का भी उस शेयर का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिससे लोग अक्सर डरते हैं, चार्जेज। यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते समय आपको अपने भारतीय रुपए यानी आईएनआर को डॉलर में बदलना पड़ता है, यानी आईआर टू यूएसडी करना पड़ता है। आईएनडी मनी की फेडरल बैंक और कोई जो दूसरे अन्य बैंक उनके साथ पार्टनरशिप है, जिससे आपकी रिमिटेंस फीस जो आम तौर पर 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए होती है वो बच जाती है। हालांकि ब्रोकरेज के तौर पर लगभग 0.25% पर ऑर्डर चार्ज लगता है। इसके अलावा जब आप अमेरिकी शेयर बेचते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड सरकारी चार्जेस जैसे कि एसईसी चार्जेस भी लगते हैं। अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने पर यहाँ कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ही ऑफर करते हैं। इस ऐप के अंदर आपको यही मिलते हैं। आईएनडी मनी का एक और जादुई फीचर है ट्रैकिंग। आप अपने पुराने जो भी शेयर है, म्यूचुअल फंड है और यहाँ तक कि अपने जो भी फिक्स डिपॉजिट है, एफडी है और जो एनपीएस है, उसको भी यहाँ पर सिंक कर सकते हैं। इससे आपको एक ही स्क्रीन पर पता चल जाता है कि आपकी कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ कितनी है। म्यूचुअल फंड के मामले में तो ये आपको ये भी बताता है कि आप कहाँ फालतू कमीशन दे रहे हैं और उसे डायरेक्ट प्लान में कैसे बदलें। यहाँ आप अपनी एसआईपी को अपनी मर्जी के हिसाब से डेली, वीकली या मंथली सेट कर सकते हैं, जो सर्विस अक्सर बाकी ऐप्स में नहीं मिलती है। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही अच्छा है? क्या ये ऐप इतना बेस्ट है? नहीं, प्राइवेसी को लेकर यहाँ कुछ चिंताएं जरूर है। इस ऐप को पूरी तरह यूज करने के लिए आपको अपने जीमेल का एक्सेस देना पड़ता है, ताकि ये आपके बैंक स्टेटमेंट्स और पोर्टफोलियो को पैच कर सके, यानी उसको सिंक कर सके, उससे इंफॉर्मेशन निकाल सके। बहुत से लोगों को ये बात पसंद नहीं आती है, क्योंकि ये आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रैक करता है। इसके अलावा इसका डेस्कटॉप वर्जन काफी फीका है। ज्यादातर बढ़िया फीचर सिर्फ मोबाइल ऐप पर ही अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ आईपीओ में पैसा लगाने के लिए एक एक्स्ट्रा डीमेट अकाउंट चाहते हैं तो आईएनडी मनी एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है। तो अंत में मेरा क्या एडवाइस है, मैं क्या आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार अमेरिकन बाजार में कदम रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका पूरा पोर्टफोलियो एक ही जगह दिखे, तो आईएनडी मनी एक बहुत ही सॉलिड और जो मॉडर्न ऐप है। बस अपनी प्राइवेसी सेटिंग का ध्यान रखें और समझदारी से इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है कि इस रिव्यू से आपको आईएनडी मनी के बारे में पूरी क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ता भी हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो टेस्ला या एप्पल में पैसा लगाना चाहते हैं, उसके मालिक बनना चाहते हैं।